साथियों, तमाम देश भर के सहारा पीड़ित जितने भी साथी हैं, सबको हाथ जोड़ करके हम लोग विनती कर रहे हैं। कल से राजभवन रांची में हम लोगों का सत्याग्रह आंदोलन शुरू हो रहा है, रांची राजभवन के सामने। उसमें जितने भी देश भर के सहारा पीड़ित हैं, ये मत देखिए कि कुछ लोग घर से निकलेंगे और बाकी लोग घर में बैठ के हम लोग तमाशा देखेंगे। अगर तमाशा देखिएगा तो लड़ने वाले लोग कमज़ोर पड़ेंगे, और कमज़ोर पड़ेंगे तो जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि ये लड़ाई 3-4 साल से लड़ने के बाद भी हम लोग जीत हासिल नहीं कर पाए, क्योंकि लड़ रहे हैं। अगर सब लोग साथ दे दीजिएगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये लड़ाई लंबा नहीं खींचेगा, जल्द ही समाप्त हो जाएगा। ये आपके हाथों में तय करना है कि कुछ लोगों को लड़ते हुए मरते हुए देखना है, या सब लोगों को एक साथ निकल करके इस आंदोलन में शरीक होना है। साथियों, आप सबको पता होगा, आप अखबार में भी देख रहे होंगे कि सहारा ने हम लोगों का पैसा से जो ज़मीन लिया गया था, उन ज़मीनों को भी बेच दिया। जो पैसा हम लोगों का सेबी में था वो मात्र 25,000 करोड़ रुपया है, वहाँ से 10,000 करोड़ रुपया ऑलरेडी निकल चुका है। 15,500 करोड़ रुपया और बचा हुआ है। जो इंटरेस्ट का पैसा है वो मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा 5,000 करोड़ और मिल सकता है, या मान लें कि 15.5 और मिल भी गया तो 25,000 करोड़ मिलेगा। 10 आपका बढ़ चुका है, 15 और आप ले सकते हैं, और अभी 5,000 करके कितना राउंड में मिलेगा वो किसी को पता नहीं है। दूसरी तरफ जो पोर्टल पे केवल रिफंड के लिए जो अप्लाई किए हैं वो सहारा की सोसाइटी के लिए है, 304 सोसाइटी के लिए। बाकी जो क्यूसोप और कॉमर्शियल का जो स्कीम है उसके लिए नहीं है। जितना क्लेम अभी तक हुआ है वो क्लेम 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा है। आप लोग भ्रमित जो हो जा रहे हैं कि पोर्टल से हमारा पेमेंट मिल जाएगा, बताइए कैसे पैसा मिलेगा? क्योंकि पोर्टल से उतना ही पैसा सरकार जब तक सहारा की संपत्ति जब्त नहीं करेगी तब तक वहाँ पोर्टल पे पैसा आएगा नहीं, और जब्त करेगी कहाँ से? जितना मौका सरकार ने सहारा को दिया उसमें सहारा की अधिकांश संपत्ति बिक चुकी, और जो बचा हुआ वो भी बिक जाएगा। अगर इस आंदोलन के माध्यम से सहारा के अधिकारियों को हम लोग गिरफ्तार करवा लेते हैं, इस आंदोलन के माध्यम से हम लोग इंक्वायरी कमीशन बनवा लेते हैं, इस आंदोलन के माध्यम से हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट में आईए फाइल करवा लेते हैं, तो निश्चित है कि ये लड़ाई हम लोग जीत जाएंगे। झारखंड सरकार ने जिस तरह से चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ा था, कहीं ना कहीं वो रुक गया। मन में शंका बहुत पैदा होता है, क्योंकि सहारा के पास लूटा हुआ धन करोड़ों लाखों में है, 5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा है, और उस पैसे से वो किसी को ही मैनेज कर सकता है। तो हम लोगों के मन में आशंका पैदा हो रहा है कि जब 1 साल से वारंट निकला हुआ था तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? 1 साल से इंक्वायरी कमीशन का फाइल प्रोजेक्ट भवन में पेंडिंग है, क्यों नहीं निकल पा रहा है? 1 साल से ज़्यादा हो गया, पीड़ित परिजनों का मुआवजा क्यों नहीं मिल पा रहा है? तो इसीलिए आप सबों से मेरा अनुरोध है कि इन तमाम कामों को करवाने के लिए झारखंड के रांची में जरूर आइए। विशेष करके झारखंड के तमाम साथी हैं, उनको हम हाथ जोड़ करके कह रहे हैं कि आप लोग घरों से निकलिए, किसी भी प्रकार का कोई भ्रम में मत रहिए। अगर आप सब झारखंड में ही 1 करोड़ से ज़्यादा डिपोजिटर हैं, अगर आधे भी अगर आ गए यहाँ पे रांची में, तो राज्य सरकार को हमारी मांगे मानना पड़ेगा, और हम लोगों का आंदोलन लंबा नहीं खींचेगा। साथियों, सब लोग निकलिए, खास करके सहारा के जो एजेंट जो काम कर चुके हैं वो भी झारखंड में कम से कम 3 से 4 लाख लोग हैं। अगर आधे भी आ गए तो ये लड़ाई हम लोग बहुत जल्द जीत जाएंगे। आपका नहीं आने का मतलब है कि लड़ाई बहुत लंबा खींचेगा। तमाम साथियों से पुनः हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि हम लोगों का साथ दीजिए। इस एक कार्यक्रम में आप अपने लिए और अपने जमाकर्ताओं के लिए जरूर शरीक होइए, जरूर शरीक होइए। धन्यवाद। हुआ है कि नहीं जी?